करने तो नहीं आते, हम लोग आए थे केवल राजेश गौतम मिल जाए तो हम उनको बताते कि सनातनी विचारधारा होती कैसी है। यहाँ हम लोग मिट्टी का तेल हाथ में और दूसरे हाथ में माचिस लेके चलते हैं, जो हमारी रामायण जलाएगा हम उसको वही जिंदा जला देंगे। जल्दी आपको राजेश गौतम स्वयं आएंगे पत्रकारों को ढूंढते हुए कि मैं वो रास्ते से जा रहा था, 4 अचानक युवक मेरे सामने आ गए, उनने मेरे हाथ पकड़े, एक ने मेरे मुंह पे काला लगा दिया और एक ने मुझे जूते की माला पहना दी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। हाथ में भगवा झंडा लहराते हुए जय जय श्री राम के जोर जोर से नारे लगाते हुए कहीं भी घुस जाओ, तोड़फोड़ कर दो, किसी को भी भद्दी गालियां दे दो, बाद में बता दो कि मैं तनातनी, माफ करिएगा सनातनी हूं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में ये सारे प्रतीक चिन्ह गुंडई के लाइसेंस बन गए हैं। हालिया मामला मध्य प्रदेश की डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर का है, जहां एक प्रोफेसर जो संवैधानिक और विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करवा रहा था, मगर विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे तथाकथित कट्टर हिंदूवादी संगठनों ने न सिर्फ विश्वविद्यालय में घुस करके बवाल किया, तोड़फोड़ की, बल्कि एक प्रोफेसर राजेश गौतम को जान से मारने की धमकी भी दी। सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्ट कर रहे हैं, मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। प्रोफेसर गुहार लगाते हैं कुलपति से, कुलसचिव से, सागर जिले के डीएम से, एसपी से, थाना सिविल लाइंस के थानाध्यक्ष से बकायदा लिखित में तहरीर भी देते हैं। मगर मजाल है जो बीजेपी सरकार के राज में इन नफरतवादियों पर, गुंडों पर कार्रवाई तो छोड़िए, एफआईआर भी दर्ज हो जाए। नेशनल जनमत से बातचीत में प्रोफेसर राजेश गौतम बताते हैं सागर के एसपी अभिषेक तिवारी जी से बात भी कर रहे हैं, थाने में बार बार बुलाया जाता है, लेकिन उनका स्टेटमेंट दर्ज न करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। अब पूरी घटना आपको समझा देता हूं। मैंने प्रोफेसर राजेश गौतम के लिए संविधानवादी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो संवैधानिक नियमों का पालन विश्वविद्यालय में करवाना चाहते थे, क्योंकि वो विश्वविद्यालय के वार्डन ऑफ काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। इस नाते वो नहीं चाहते थे कि उनके रहते हुए विश्वविद्यालय परिसर में किसी तरह का माहौल बिगड़े, और इसी वजह से गणेश चतुर्थी पर कुछ हिंदूवादी संगठन विश्वविद्यालय परिसर के अंदर गणेश प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे। विश्वविद्यालय के सर्कुलर और नियमों का हवाला देते हुए प्रोफेसर राजेश गौतम जी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को धार्मिक गतिविधियों का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का केंद्र नहीं बनने दूंगा। यही विश्वविद्यालय भी चाहता था, मगर अफसोस की बात है जब विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर विश्वविद्यालय के ही सर्कुलर और संवैधानिक नियमों का पालन करवाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन उसका सहयोग न करके गुंडे मवालियों को खुली छूट दे देता है कि इस प्रोफेसर को वामपंथी कहो, धमकाओ, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी करो। अब यह भी समझ लीजिए प्रोफेसर राजेश गौतम विश्वविद्यालय के कौन से सर्कुलर का पालन करवा रहे थे। दरअसल मार्च 2022 में इसी विश्वविद्यालय की एक मुस्लिम छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था, जो विश्वविद्यालय परिसर में ही बिना ढिंडोरा पीटे हुए, बिना हल्ला मचाए, बिना भीड़ जुटाए नमाज पढ़ रही थी। किसी छात्र ने वीडियो बनाया, हिंदूवादी संगठनों को दिया, संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। कुलपति नीलिमा गुप्ता ने इंक्वायरी सेटअप की, छात्रा को बुलवा करके माफी मंगवाया गया, और उसी दौरान कुल सचिव रंजन कुमार प्रधान ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, यदि कोई छात्र छात्रा अपने धर्म से संबंधित अनुष्ठान आदि करना चाहता है तो वह अपने गृह, वास स्थान एवं धर्म स्थल में ही करे, जिससे विश्वविद्यालय में शांति, सद्भाव, सौहार्द एवं अकादमिक वातावरण बना रहे। इसके विपरीत यदि कोई भी छात्र छात्रा
इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि सर्कुलर महज मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए था, तथा कथित तनातनियों के लिए नहीं, क्योंकि यह सर्कुलर जारी होते ही उस मुस्लिम छात्रा की नमाज के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। भोपाल में बीआईटी विश्वविद्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर कुछ छात्रों पर फाइन लगा दिया गया था। उसके विरोध में भी सागर विश्वविद्यालय के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपने भले ही ना की हो, लेकिन प्रोफेसर गौतम पूर्णतः संवैधानिक नियम का भी पालन कर रहे थे और विश्वविद्यालय के सर्कुलर का भी, क्योंकि भारत का संविधान भी धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी धर्म विशेष का प्रदर्शन ना किया जाए। इस घटना के संबंध में प्रोफेसर राजेश गौतम ने 19 सितंबर को ही अपने कुल सचिव, कुलपति, डीएम और एसपी को अवगत करा दिया था, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की। तो 22 सितंबर को गुंडों का हौसला फिर से बढ़ा और विश्व हिंदू परिषद का नगर अध्यक्ष खुद को कहने वाला कपिल स्वामी सावन सिंह जैसे गुंडों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचता है, तोड़फोड़ करता है, ताला तोड़ देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सागर पुलिस को भी उपलब्ध करा दिया जाता है, मगर हैसियत नहीं है कि नफरतवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकें। अब नेशन जनमत का विश्वविद्यालय के कायर और स्थानीय गूंगे बहरे प्रशासन से सवाल। प्रोफेसर गौतम ने अपने शिकायती पत्र में 7वें नंबर पर जो बात लिखी है, क्या वो संवैधानिक तौर पर विश्वविद्यालय के लिए ठीक नहीं है? डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में सभी जातियों व धर्म के सभी प्रदेशों के छात्र पढ़ते हैं। अगर किसी एक धर्म विशेष द्वारा इस तरह का कोई भी धार्मिक आयोजन किया जाता है तो उसी की तर्ज पर अन्य छात्र भी अपने अपने धर्म के धार्मिक आयोजन करने लगेंगे और छात्रों में धार्मिक विद्वेष फैलेगा और विश्वविद्यालय कैंपस में धार्मिक दंगा होने की संभावना बढ़ सकती है। अपने सर्कुलर में विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी यही तो छात्रों से अपील की थी, तो जब वो आपकी ही अपील का काम ठीक ढंग से कर रहे हैं तो क्यों नहीं इन गुंडों के सामने उनका साथ दिया जा रहा? क्यों सत्ता की गुलामी और चाटुकारिता के कारण विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने पर तुले हो? अगर विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम छात्रा के नमाज पढ़ने से विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है, महज कुछ मिनटों की बात थी, तो यहां लगातार 10 दिन तक गणेश की प्रतिमा रखने के बाद वहां लगने वाले नारों से, धार्मिक प्रदर्शन से, उग्र हिंदुत्व से विश्वविद्यालय के पठन पाठन का माहौल क्यों खराब नहीं होगा? विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा गुप्ता और कुल सचिव रंजन कुमार प्रधान भले ही पद लोलुपता में चुप्पी साधे बैठे हों, लेकिन प्रोफेसर राजेश गौतम का स्टैंड क्लियर है। उनका कहना है, जब तक पद पर रहूंगा तब तक विश्वविद्यालय को धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने दूंगा। यही विश्वविद्यालय का सर्कुलर और भारत का संविधान उनसे अपेक्षा करता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।